कॉमर्स स्टार स्टडी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी छात्र छात्राओं को आज की इस वीडियो में इनकम टैक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे, कर दायित्व की गणना कैसे करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, आप जान लीजिए हमारा पहला YouTube चैनल RK मौर्या कॉमर्स क्लासेस है। इस YouTube चैनल के माध्यम से बीकॉम के छात्र छात्राओं को फ्री में वीडियो अपलोड करते हैं और एमकॉम और इंटरमीडिएट के भी छात्र छात्राओं को अपलोड करते हैं वीडियो। अगर आप पूरी की पूरी इनकम टैक्स पढ़ना चाहते हैं तो अपने कोर्स को 1000 रुपये में ऑनलाइन उपलब्ध करा रहे हैं। आपके पास जो बुक होगी उस बुक से सीरियल वाइज क्वेश्चन, HC मेहरोत्रा की बुक से हम सीरियल वाइज क्वेश्चन हल करा रहे हैं। अगर आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 97 92 46 56 32 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह हमारा स्पेशल नंबर है। इस पर अगर आप संपर्क करेंगे तो आपको पूरी जानकारी ऑनलाइन क्लास की मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं कर दायित्व की गणना। आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है पहले से हमने। कर दायित्व की गणना कैसे की जाती है। निवास स्थान एवं कर दायित्व इनकम टैक्स का 5वां चैप्टर होता है। तो कर दायित्व की गणना से संबंधित सूत्र आपको समझा रहे हैं। यदि आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। विवरण लिखा, साधारण निवासी लिखा, असाधारण निवासी लिखा और अनिवासी लिखा। ध्यान दीजिए कर दायित्व की गणना कैसे करेंगे। कह रहा है भारत में प्राप्त तथा प्राप्त समझी जाए। दुनिया के किसी कोने से आपने पैसा कमाया है, दुनिया के किसी कोने से आपने पैसा कमाया है, अगर आप भारत में प्राप्त करते हैं तो आपको तीनों दशाओं में टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि साधारण निवासी में भी टैक्स देना पड़ेगा, असाधारण निवासी में भी टैक्स देना पड़ेगा और अनिवासी में भी टैक्स देना पड़ेगा। दुनिया के किसी कोने में आपने पैसा कमाया है तो आपको तीनों दशाओं में टैक्स देना पड़ेगा। साधारण निवासी में देना पड़ेगा, असाधारण निवासी में देना पड़ेगा और अनिवासी में भी देना पड़ेगा। अगला है भारत में उपार्जित तथा उपार्जित समझी जाए। अगर कोई व्यक्ति भारत में पैसा कमाया है, भारत इंडिया में पैसा कमाया है, चाहे विदेश का हो चाहे भारत का हो, तो तीनों दशाओं में टैक्स देना पड़ेगा। भारत में उपार्जित, उपार्जन का मतलब होता है कमाना, अर्जन करना। अगला है तीसरा व्यापार से आय, व्यापार से कमाई गई आय। नियंत्रण भारत से हो, ऐसी आय जो भारत से कमाई गई है, जो भारत व्यापार से कमाई गई है और नियंत्रण उस व्यापार का भारत से हो, तो दो दशाओं में टैक्स देना पड़ेगा। तीसरी दशा में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगला है व्यापार से कमाई गई आय, नियंत्रण भारत से ना हो, अगर ना हो नियंत्रण तो 1 दशा में टैक्स देना पड़ेगा, 2 दशा में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। भूतकाल में बिना कर लगी आय, जिसे गत वर्ष में भारत लाया गया हो, 1 दशा में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 0 दशा में टैक्स देना पड़ेगा। जोड़ लेंगे टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। फिर से सुन लीजिए, दुनिया के किसी कोने में पैसा अगर आप कमाते हैं, भारत लेके आते हैं, भारत में प्राप्त होता है, प्राप्त तीनों दशाओं में टैक्स लगेगा। भारत में कमाएंगे तब भी तीनों दशाओं में। व्यापार से आए, भारत से नियंत्रण अगर है तो 2 दशा में टैक्स लगेगा। व्यापार से आए, भारत से नियंत्रण नहीं है तो 1 दशा में टैक्स लगेगा। भूतकाल में बिना कर लगी आए, जो गत वर्ष में भारत लाई गई है, तो 1 दशा में टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप पूरा का पूरा इनकम टैक्स इस चैप्टर को भी पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे संपर्क कीजिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। इसका एक सूत्र होता है 33210। 33210 का मतलब यहाँ पर 3 है, ये वाला 3 हो गया, ये वाला 3 हो गया, 33 हो गया, 3 3, यहाँ पर 2 बार है 2, यहाँ पर 1 बार है 1, यहाँ पर 0 बार है 0, 33210 इसका सूत्र है। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब आपको मिलेंगे नई वीडियो।